हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल डिमांडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि नए सेशन 2025 और 26 में क्लास 9th में आ चुके हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सभी बच्चे अपनी 8वीं क्लास से पास आउट होकर क्लास 9th में आ चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। अब बात करते हैं काम की। देखो बच्चों, अब आप 9वीं क्लास में आ चुके हैं तो आपके लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये होना चाहिए कि आपके नए सेशन 2025 और 26 के लिए जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स हैं बच्चों, वो कौन कौन सी रहने वाली है। जी हाँ, देखो 8वीं क्लास तक क्या था कि आपको कुछ बुक्स स्कूल से मिल जाती थी, कुछ आपको बाय करनी होती थी, ठीक है। लेकिन इस बार 9th क्लास से आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो बुक है वो बाय करनी है। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं बुक्स को बाय करने में, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी हमें बुक्स बाय करनी है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत अच्छे से बुक्स को खरीद सकते हैं। जी हां, आपको कहां से खरीदनी है, बिल्कुल लो प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, 1/3 प्राइस में आपको मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। कहां से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है। और सबसे जरूरी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी न्यू एनसीईआरटी बुक्स आपको बाय करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपकी रहने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी हिंदी की कितनी बुक्स यहां पे रहेंगी। तो हिंदी में देखो 8वीं क्लास में आपकी जो है एक ही किताब हुआ करती थी जो कि थी आपकी वसंत, उसी में आपकी कविताएं और चैप्टर होते थे। लेकिन 9th क्लास में हिंदी की आपकी 2 किताबें होने वाली हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है क्षितिज भाग 1 और दूसरी है कृतिका भाग 1, ठीक है। ये बुक नंबर 1 है, ये बुक नंबर आपकी 2 है बच्चों। तो हिंदी में ये 2 किताबें आपको खरीदनी है और ये पढ़नी है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो क्लास 9th की इंग्लिश में आपकी 2 किताबें रहने वाली हैं बच्चों। सबसे पहली है आपकी, यहां पे देख सकते हैं, बिहाइव, और दूसरी किताब है आपकी मूवमेंट्स, ठीक है। 9th क्लास की इंग्लिश में आपकी ये 2 किताबें रहने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथ में बच्चों आपकी एक ही किताब रहेगी, जैसा कि हिंदी मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। गणित इस तरीके से रहेगा आपका, और इंग्लिश में देखेंगे तो मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके का आपका ये रहेगा। तो जो कवर पेज आपको दिखेगा इस तरीके का, वो आपकी 9th की मैथ की किताब है, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों साइंस की। तो साइंस में देख सकते हैं क्लास 9th में आपकी कुछ इस तरीके की किताब रहेगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और ऐसे ही आपको बाय करनी है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अगली बात करते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपका और जो लॉन्ग सब्जेक्ट है, एसएसटी। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी की बुक्स की। तो बच्चों देखो 8वीं में आपकी 3 किताबें होती थी, 9th में जो है ना एसएसटी में आपकी टोटल 4 किताबें होने वाली हैं। अब कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहली आपकी जो किताब है बच्चों वो है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, ठीक है। ये पॉलिटिकल की आपकी बुक है। सेकंड आपकी जो किताब है बच्चों वो है भारत और समकालीन विश्वन, ये इतिहास यानी कि हिस्ट्री की आपकी किताब है, ठीक है। इसके अलावा दो किताबें एसएसटी में और हैं, यानी कि हमारी तीसरी किताब है समकालीन भारत, ठीक है, और ये भूगोल की है। और चौथी किताब है बच्चों हमारी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अब इन सभी किताबों को आप इंग्लिश मीडियम में यहां से देखें। सबसे पहले आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, फिर है आपकी इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 जो कि हिस्ट्री की है, ये पॉलिटिकल साइंस की है, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 और इकोनॉमिक्स ये वाली। और सबसे आखिर में बचता है आपका सबसे आखिरी सब्जेक्ट जो कि है संस्कृत का। अब संस्कृत में देखो इस बार ना आपकी 3 किताबें होंगी। सबसे पहली किताब है बच्चों सेमुषी प्रथम भाग, दूसरी है अभ्यासवान भव, और तीसरी है व्याकरण विधि। ये 3 किताबें आपकी टोटल यहां पे रहने वाली हैं। ओके बच्चों, तो कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या किताबें हैं आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक काम करता हूं, आपको ना दोबारा से मैं सारी बुक्स दिखा देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में, ठीक है। देखो हिंदी के लिए आपकी जो है ना ये बुक्स रहने वाली हैं, जिसे आप बाय कर लीजिएगा। इंग्लिश की बात करेंगे तो आपकी ये 2 किताबें रहने वाली हैं, ठीक है। मैथ की बात करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी ये किताबें होंगी। साइंस की बात करते हैं तो आपकी ये किताबें हैं, ठीक है।
एसएसटी में आपकी टोटल 4 किताबें होने वाली हैं, बुक 1, बुक 2, ठीक है, फिर बुक 3, बुक 4। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में देखेंगे एसएसटी की बुक्स, तो ये आपकी बुक 1 है, ये बुक नंबर 2 है, उसके बाद ये बुक 3 और ये बुक 4। रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत में आपकी ये किताबें रहने वाली हैं। ओके बच्चों, अभी तक की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट स्मार्ट नॉलेज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। और ज़्यादातर शेयर कीजिएगा, और चाहें तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम वहाँ पे भी कनेक्ट रह सकें। अब बारी आती है बच्चों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि हम जो बुक्स हैं बच्चों, ये खरीदें कहां से, ठीक है। तो मेरे पास आपके लिए ऐसे 4 स्टेप्स हैं, ऐसे 4 इंपॉर्टेंट वेज हैं, तरीके हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी बुक्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। देखो, आपको ना सबसे जो आसान रहेगा, बहुत ही आसान जो रहेगा, वो सबसे पहला टॉपिक है कि अपने किसी फ्रेंड से आप खरीद सकते हैं। यानी कि आपके अगर भाई हैं, ठीक है, उनके कोई दोस्त वगैरह हैं, तो आप उनसे खरीद सकते हैं, और वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। हाफ 1/3 रेट पे भी मिल सकता है हो सके तो, नहीं तो हाफ रेट में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। या फिर आपका कोई दोस्त हो जो कि आपसे सीनियर हो, आप उससे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको ये चौथा पॉइंट बता रहा हूं, ये तो बहुत ही ईजी है सभी के लिए कि आप ना किसी भी अपनी नियर जो शॉप है उससे बाय कर सकते हो। लेकिन जो हमारा ये दूसरा पॉइंट है ना, इसको सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? देखो बच्चों, डेलीगेट, ठीक है, डेलीगेट, यहां पे ना एक संडे, याद रखिएगा, संडे को एक मार्केट लगती है जिसको बोलते हैं महिला हाट। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, यहां पे संडे को एक मार्केट लगती है जिसको बोलते हैं महिला हाट, ठीक है। और संडे के दिन आप डेलीगेट मेट्रो स्टेशन से जब निकलेंगे ना, गेट नंबर 3 में आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है, गेट नंबर 3, ये इस गेट से निकलेंगे तो सामने आपको ये बुक मार्केट दिख जाएगी। यहां पर आपको जो बुक है ना बच्चों, वो 1/3 तो छोड़ो, 1/4 प्राइस पे भी मिल जाएगी। जी हाँ बच्चों, मैं खुद कई सारे बच्चों को लेके गया था, 2-3 बार मैं जा चुका हूं, बहुत सारे बच्चों को बुक्स में बाय करके उनको दिलवा के लाया हूं, और आप मानोगे ज्यादा नहीं, 500 से लेके 450, कई बार तो 400 रुपए में, कई बार तो 550 रुपए तक में भी अच्छा खासा कॉम्बो मिल जाता है बच्चों। बस ध्यान रखें, आपको संडे को जाना है, ठीक है, संडे को जाना है, और 9 से लेके 6 बजे के बीच में जाना है, ठीक है, 9 से लेके 6 बजे के बीच में। एक ही दिन ये मार्केट लगती है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। और एक तरीका है कि आप ना नई सड़क पे जाके बाय कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, राजेंद्र मार्केट है वहां पे भी। तो अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप डेलीगेट से लीजिए संडे को, अदरवाइज आप किसी नियर शॉप से ले सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड से भी बाय कर सकते हैं। ओके, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है, ठीक है, बच्चों को मैंने बहुत सारी बुक्स दिलवाई भी हैं उनको। तो ये चीजें हैं जहां से आप बुक्स को बाय कर सकते हो। ओके बच्चों, वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ पीडीएफ के लिए, JSK 9th क्लास, ठीक है। तो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली जो वीडियोस होंगी वो आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग रहने वाली हैं, बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।